आज मैं बताती हूँ कि भास्कर की जो फेलोशिप थी उसके रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन उसमें ये था, क्या बोलते हैं, ग्राफ्स दिए हुए थे हेल्थ इश्यूज को लेकर। उस इंग्लिश में था वो ग्राफ, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, तो वो डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन, बट बहुत ज़रूरी था। और फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन और 300 शब्दों में 300 शब्द और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन और 300 शब्दों में आपको एक कोई भी न्यूज़ थी, फेवरेट न्यूज़ कोई सी भी बनाने के लिए दी गई थी कि जिस पे आप अच्छे से लिख सको, जिसकी हेडिंग, सब हेडिंग, न्यूज़ रिपोर्ट और मेन बिंदु और मेन बिंदु, इस तरह से न्यूज़ बनानी थी उस पर। ये सब लिखना था वो न्यूज़ में। और ये था ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें से ही थे। और था एक 2 3, अभी 3 मैंने आपको बताया। ग्राफ था, और उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद अपने इच्छा के अनुसार फेवरेट न्यूज़, और एक और क्वेश्चन था हाँ, न्यूज़ एडिट करने के लिए कुछ एक खबर रॉ खबर दी गई थी और उस खबर में रॉ मटेरियल था और उसको एडिट करना था, वो उस रॉ मटेरियल को मतलब गलत लिखा हुआ था उसमें सही करना था। और उसके बाद फिर दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और थे, 6 थे टोटल, तो ये 2 हैं उसके एक्स्ट्रा, 4 क्वेश्चन हो गए। 2 थे, एक फ़ोटो थी जिसमें जैसे महाकुंभ की फ़ोटो, और एक वर्ल्ड कप की फ़ोटो थी, उसमें रोहित शर्मा बैठे हुए थे, ये फ़ोटो थी, 2 फ़ोटो थी। और और भी जो 2 विदेशी फ़ोटो थी, 2 इंडियन थी। विदेशी में तो एक वोटिंग को लेकर थी और एक भीड़ भाड़ वाली फ़ोटो थी। और फिर इसके बाद एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें चार ऑप्शन थे और 4 में से 2 करना था। तो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और था वक्फ संशोधन बिल, इस पे 50 शब्दों में अपनी लिखना था अच्छे से। और ये 2 पूरे 6 टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि डिफ़िकल्ट हैं। और उसके बाद फिर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे कुछ याद हैं, जिसमें था कि ऑस्कर अवार्ड किसको मिला भारत से, खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, और कुछ चंद्रयान को लेकर था, आदित्य L1 को लेकर था, और आदित्य L1, इस तरह के क्वेश्चंस थे। देखते हैं क्या होता है आगे। बस ये याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। सो थैंक यू।